मैं हूं मनीष राठौड़ फ्यूचर गुरु से। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फ्यूचर गुरु पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है। तो आज का टॉपिक है हमारा, जानिए कितना समय है आपके पास। अगर आपके पास ड्रीम है और उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल का मेरे पास टाइम है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास कितने दिन है, कितने आवर्स है, कितने मिनट है और कितना सेकंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। इस वीडियो बहुत ही जबरदस्त उम्दा क्वालिटी का वीडियो बनने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। और हम टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। अगर आपने फ्यूचर गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। जानिए कितना टाइम बचा है आपके पास। अगर आपके ड्रीम्स है तो उसे हासिल करने के लिए कितना टाइम है वो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। आज के इस प्रेजेंटेशन में लर्निंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, बेसिक नीड्स, फैमिली की डिमांड्स और आपकी ड्रीम। हाउ मच टाइम यू हैव इन डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड तक पता चलने वाले दोस्तों। और वैल्यू ऑफ द टाइम। इस प्रेजेंटेशन में पूरा बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है ये। एंड तक आप बने रहिए दोस्तों, बहुत ही काम का है। हमने अक्सर सुना है टाइम इज़ मनी। इस दुनिया में आपके पास कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, वो अगर आप खो देते हैं तो उसे वापस आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं मिल सकता दोस्तों। हर इंसान के पास दो चीज़ें कॉमन दी है भगवान ने, एक दिमाग और दूसरा टाइम। वो चाहे अमीर हो या गरीब, ये दोनों चीज़ हर आदमी के पास एक ही साइज़ का होता है। दिमाग जैसे कि 2.5 से 3 पाउंड का होता है और समय यानी कि दिन में सिर्फ 24 आवर्स का दिन है हर एक आदमी का। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास 24 आवर्स का दिन है, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो। किसी के पास 1 घंटा ज़्यादा या तो कम नहीं है। आज का डेट एक बार गया तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा। आज के दिन आपने जो भी किया वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, आपका पास्ट बन के, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। और दूसरी कड़वी लेकिन सही बात, उस डेट में जो किया वो आपका ही किया हुआ है, आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपको लाइफ में एक बार मिलती है उससे ज़्यादा इस दुनिया में इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता, वो है हमारा समय। सभी के पास समय एक जैसा होने के बावजूद कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा है और किसी के पास ज़रूरत जितना भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके भविष्य के निर्माण के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर इज़ योर टाइम। हर इंसान का टाइम में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समय का सही उपयोग आदमी के हर सपने को साकार कर सकता है, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, फिर भी हम दिन में हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं। हम पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा समय अनप्रोडक्टिव काम करने में बिगाड़ देते हैं। दोस्तों से मिलने में, चाय की टपरी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऑफिस स्टाफ में। सफल आदमी अपने समय को ऐसे बर्बाद कभी नहीं करते। सबसे बड़ा फ़र्क यही है सफल और असफल आदमी के बीच। अभी आपको अगर लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो अगर हासिल करना है तो आपको लाइफ को ज़्यादा क्लियर रखना होगा कि आपको क्या चाहिए उसके बारे में। आइए लाइफ को थोड़ा क्लियर करते हैं। हर आदमी की लाइफ में कुछ एक्सपेंसेस जो है वो कॉमन होते हैं, जैसे कि बेसिक नीड्स और फैमिली की डिमांड्स। दो चीज़ें लगभग कॉमन चीज़ें होती हैं। ड्रीम्स होते हैं जो बड़े छोटे साइज़ के हो सकते हैं। आइए देखते हैं बेसिक नीड्स ज़्यादातर क्या होती है दोस्तों, कि हम घर में रहते हैं, इसका इंस्टॉलमेंट होता है या तो रेंट होता है, राशन 4 पीपल्स का होता है, लाइट बिल होता है, केबल बिल आता है, मिल्क आता है, गैस सिलेंडर, स्कूल फीस, मेडिकल, डेली वेजिटेबल्स और डेली एक्सपेंसेस। ज़्यादातर ये कॉमन एक्सपेंसेस होता है, या इसके अलावा किसी का अलग हो सकता है। बट 14,500 रुपया यानी कि ये कॉमन एक्सपेंस है, किसी का कम या तो ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। फैमिली की डिमांड क्या होती है दोस्तों, एक तो खुद का घर, कार, चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड का मैरिज,
सेविंग, टूर्स एंड एंटरटेनमेंट पूरी ज़िंदगी में, यानी कि 10 लाख सर्विस। तो टोल कुल मिला के 1 करोड़ का फैमिली का डिमांड होता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 43,50,000 हमारी 14,500 की मंथली बेसिक नीड्स के हिसाब से 25 साल में इतना पैसा हमें चाहिए। और फैमिली की डिमांड यानी कि 1 CR, यानी कि 1,43,50,000 अप्रॉक्सीमेटली इन्फ्लेशन के साथ जोड़ ले तो 2 करोड़, यानी कि 2 CR हमें, ये तो हमें करना ही है। और इसके अलावा हमारे ड्रीम्स है। हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं दोस्तों? लग्जरी कार, लग्जरी बंगलो, फार्म हाउस, वर्ल्ड टूर, बिग लैंड, हेल्थी सेविंग, चाइल्ड एजुकेशन विद वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी, बोट और एयरप्लेन। इसमें से कोई भी बड़ा ड्रीम हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। सारे ड्रीम, फैमिली डिमांड और बेसिक नीड्स, सारी की सारी चीज़ें सीधी या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पैसों से जुड़ी हुई है। तो पैसों का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पैसों का फॉर्मूला है टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू इनकम। यानी कि हम 8 घंटे काम करते हैं, 50,000 रुपया की इनकम है हमारी। तो अगर हमें 75,000 इनकम करना है तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और 1 लाख चाहिए तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, रेट हमारे हाथ में नहीं है बढ़ाना। तो जो भी आपका ड्रीम हो उसे हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जब भी किसी को बोलता हूँ तो कॉमन रिप्लाई मिलता है कि अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइम कितना हमारे पास है। वैसे तो हमारी रिटायरमेंट एज 60 ईयर है, पर हम यहाँ पर 70 तक काम करेंगे ऐसा मान के चलते हैं। आइए देखते हैं टाइम कितना है। 1 ईयर मीन्स 365 डेज। क्या हम 365 दिन काम करते हैं? जी नहीं दोस्तों, हम 365 डेज काम नहीं करते। तो हम कितने दिन काम करते हैं? कैलकुलेशन देखते हैं कि हम मंथली संडे यानी कि 4 संडे इंटू 12 मंथ, यानी कि 48 डेज संडे में हम जो काम नहीं करते। 12 डेज ऐसे हमारे होते हैं, किसी का बर्थडे होता है या तो हम बीमार होते हैं, हम खुद या तो फैमिली या तो फ्रेंड्स किसी में। तो महीने का एक दिन हमारा ऐसा होता है जो हम काम नहीं कर पाते। साल में 65 हॉलीडेज है। 65 हॉलीडेज में बहुत सारे हॉलीडेज है जिसमें 4-4 दिन 5-5 दिन की हॉलीडे है हमारे यहाँ। तो ये टोटल मिला के अगर हम देखें तो हम 365 डेज में इसको अगर माइनस करते तो 240 डेज साल हम काम करते हैं पूरे साल में। तो हम पूरे 25 ईयर्स में कितने दिन काम करते हैं दोस्तों? 6000 डेज हम 25 साल में काम करते हैं। 25 ईयर्स इंटू 240 डेज, 6000 डेज इन 25 ईयर्स। क्या हम पूरा दिन काम करते हैं? लेट सी द डे कैलकुलेशन। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। तो हम 24 आवर्स में कितना काम करते हैं? हमारे पास ईयरली आवर्स कितने हैं? 5,760 आवर्स। 240 डेज इंटू 24 आवर्स। 25 साल में हमारे पास है 1,44,000 आवर्स। दैट मीन्स वी हैव वर्क 1,44,000 आवर्स ओनली। तो आइए देखते हैं कि 24 आवर्स में हम कितना काम करते हैं। हमारे 17 घंटे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे 17 घंटे का टाइम हमारा इन सब कामों में जाता है। स्लीपिंग, बाथरूम, टीवी, ट्रैवलिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न्यूज़ और दोस्तों या तो पड़ोसी के साथ गपशप। यानी कि 24 घंटे में से अगर 17 घंटे माइनस कर देते तो 7 घंटे हम दिन में काम करते हैं, सिर्फ 7 आवर्स। हमारे पास पूरी लाइफ में काम करने का टाइम जो है वो अब आपको मालूम हो गया है। 365 डेज, वर्किंग डेज 240 डेज, मंथली वर्किंग डेज 240 डेज डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 20 डेज आप पूरे महीने में काम करते हैं। पर डे हम देखा जाए तो आवर्स में तो 7 आवर्स काम करते हैं। पर मंथ हम 140 आवर्स काम करते हैं। पर ईयर हम 1680 आवर्स काम करते हैं। और 25 आवर्स में हम 42,000 आवर्स काम करते हैं। और दिन में अगर आप देखेंगे तो मंथली हम 20 दिन काम करते हैं, ईयरली हम 240 डेज काम करते हैं और 25 साल में 1680 दिन हम काम करते हैं सिर्फ। अब हम देखते हैं मिनट का कैलकुलेशन कि हम पर डे हम 420 मिनट्स काम करते हैं। पर मंथ 8,400 मिनट काम करते हैं। पर ईयर 1,08,000 मिनट काम करते हैं। और 25 साल में हम 2,52,000 मिनट काम करते हैं।
अभी यहाँ हम सेकंड का कैलकुलेशन देखते हैं कि पर डे हम कितनी सेकंड काम करते हैं। हम 25,200 सेकंड काम करते हैं दोस्तों पर डे। पर मंथ देखा जाए तो 5,04,000 सेकंड हम काम करते हैं। पर ईयर देखा जाए तो 60,48,000 सेकंड हम काम करते हैं। और 25 साल में हम देखा जाए तो 1,51,20,000 सेकंड हम काम करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको टाइम बचाने में कहाँ टाइम बिगड़ना है और कहाँ टाइम बचाना है ये आपको मालूम पड़ेगा आज से। हमारे अगर कोई ड्रीम्स है जो हमें हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या तो 25 साल है, तो वो गलत है। वो आपके पास इस तरह का टाइम नहीं है कभी भी दोस्तों आप यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई आपका ड्रीम है जो 2 साल में आप पूरा करने की सोच रहे हैं, और अब तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम है 480 दिन। आवर्स में आप देखेंगे तो 3,360 आवर्स सिर्फ है आपके पास। मिनट है आपके पास 2,01,600 मिनट, और सेकंड भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। 5 साल में आप देखेंगे तो सिर्फ आपके पास 1,200 दिन है। 10 साल में आपके पास 2,400 दिन है। 15 साल में आपके पास 3,600 दिन है। 20 साल में आपके पास 4,800 दिन है। और 25 साल में आपके पास 6,000 दिन है। यहाँ पे आवर्स भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, जिसको आप रख सकते हैं अपने पास, या तो इस प्रेजेंटेशन को सेव करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं कभी भी देखने के लिए। ये पूरा कैलकुलेशन है एज के हिसाब से। अगर किसी की एज 25 साल है, किसी की 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 70 तक ये मैंने दिया हुआ है। 25 साल की एज का कोई आदमी है तो उसके पास इतने दिन चले गए, यानी कि 9,125 दिन उसके चले गए। उसके पास दिन बाकी है वो है 16,425 दिन। फिर उसके पास आवर्स, मिनट और सेकंड, इतने सेकंड बाकी है उसके ड्रीम को हासिल करने के लिए। 30 साल के आदमी के पास 14,600 दिन बाकी है। 35 साल के आदमी के पास 12,775 डेज बाकी है। तो ऐसे हर एज के लिए है। अगर आपकी एज 50 साल है और आपके कुछ बड़े ड्रीम का प्लान कर रहे हैं तो आप इतना समझ लिए आपके पास 7,300 दिन बाकी है। 55 ईयर्स की आपकी एज है तो 5,475 दिन आपके पास बाकी है। 60 साल की अगर आपकी एज है तो 3,650 दिन सिर्फ आपके पास है आपको सपने को हासिल करने के लिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कभी आपको टाइम कहाँ बिगड़ना है और कहाँ नहीं बिगड़ना है। ये मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया। आपको एक एक मिनट, सेकंड के लिए हिसाब आपको मिलेगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, पूरा चीज़ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब हमें ये पता चल गया है हमारा समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन फिर भी समय को बर्बाद इस तरह करते हैं जैसे कि समय की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर समय की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ द टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1 साल, किसी को हम बोलते हैं 1 साल तो कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। 1 साल की वैल्यू दोस्तों उसी को पता चलती है जो स्टूडेंट है और फेल हो गया है। कोई स्टूडेंट अगर बहुत मेहनत करने के बाद अगर वो फेल हो चुका है तो दोस्तों उसको ये मालूम है कि 1 साल मेरा पूरा बिगड़ गया है। वैल्यू ऑफ द मंथ दोस्तों, ये वैल्यू ऑफ द मंथ उसी पेरेंट्स को पता चलता है जिसका प्री मैच्योर बेबी का बर्थ हुआ है। यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी में उसको पता चलेगा कि 1 महीना लेट हो चुका होता तो मेरा बेबी आज कितना अच्छा होता, बेबी या बेटी, बेटा जो भी है। वैल्यू ऑफ द वीक दोस्तों, जो वीकली मैगजीन वाले हैं उनको ही पता चलता है कि एक वीक की वैल्यू क्या होती है। उनके पास अगर मैटर नहीं आती तो पूरा वीक उनका बिगड़ जाता है। वैल्यू ऑफ 1 आवर, ये वो चीज़ है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लवर को पता चलता है, क्योंकि लवर्स हमेशा एक आध घंटे के लिए मिलता है, 1-2 घंटे के लिए, और उसमें 1 घंटा लेट हो जाता है तो उसको 5 मिनट में अलग होना पड़ता है, तो उनको पता चलता है। वैल्यू ऑफ द डे दोस्तों, वैल्यू ऑफ द डे ये उनके लिए है जो डेली कमा के खाते हैं। एक दिन उसको काम नहीं मिलता है, भूखा सोना पड़ता है, तो एक दिन की वैल्यू उनको ही पता होती है। वैल्यू ऑफ द मिनट दोस्तों, कभी भी ट्रेन हमारी छूटती है तो हम स्टेशन पे जाके उसके बाद हमारी सामने से ट्रेन निकल जाती है, तो 1 मिनट का फ़र्क रहता है और हमारी ट्रेन निकल जाती है, और हमें लगता है कि साला 1 मिनट जल्दी आ गया होता तो मैं ट्रेन में बैठा होता। तो 1 मिनट का इतना बड़ा वैल्यू है। वैल्यू ऑफ द सेकंड, वैल्यू ऑफ द सेकंड उसी को पता चलता है जिसका एक्सीडेंट में अगर कोई मर गया हो। एक्सीडेंट हुआ
वो सिर्फ एक सेकंड का फ़र्क होता है दोस्तों। एक सेकंड ध्यान दिया होता तो एक्सीडेंट नहीं होता है, तो उन्हीं आदमी को पता चलता है वैल्यू ऑफ सिली सेकंड। दोस्तों फार्मूला 1 के रेस के अंदर विनर्स एंड रनर्स अप के बीच में सिली सेकंड का फ़र्क होता है दोस्तों। इन दोनों के बीच में दोनों की स्पीड एक जैसी होती है, और सिली सेकंड में एक बंदा आगे होता है, एक बंदा पीछे होता है। तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वैल्यू ऑफ द टाइम। तभी हमें टाइम की वैल्यू वो सब कुछ पता चल गया, और इसी आपको ये भी मालूम हो गया आपके पास कितने दिन, मिनट या तो आवर्स है। तो उसी में आपको आपकी बेसिक नीड्स फैमिली की पूरी करनी है, फैमिली की डिमांड्स पूरी करनी है, यानी कि दोनों मिला के 2 करोड़। और उसके अलावा आपके पास ड्रीम है, अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उसको भी आपको हासिल करना है। तो अभी आपके पास एग्जैक्ट टाइम पता चल गया इस सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टाइम जो है हमारा वो है मोर देन मनी, पैसों से काफ़ी ज़्यादा कीमती है, वो है हमारा टाइम। अभी टाइम के बारे में हमें सब पता चल गया है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरी कॉमन चीज़, वो है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। वो इतना सक्षम है, हम जो सोचते हैं वो सब कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इस दोनों को हमने साथ में किया तो। अभी टाइम है, टाइम के बारे में हमें सब पता चल गया है। अभी तक आपने फ्यूचर गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में कोई भी फालतू चीज़ का वीडियो नहीं बनता। यहाँ पे बहुत ही उम्दा क्वालिटी की चीज़, इंफॉर्मेशन का वीडियो बनता है, इम्पोर्टेंट है, वही इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनती है। तो मेरी आपसे विनती है, आप फ्यूचर गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, हमारे दिमाग, हमारे माइंड के जो दूसरा हमारा पॉइंट है उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।